ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सख्त हुए। राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया। बंगाल में ईडी टीम पर हमले को लेकर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी एनआईए से जांच कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमला किया गया। राशन घोटाला मामले में छापेमारी करने पहुंची थी ईडी की टीम। हमले में 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। अधीर रंजन ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल, ईडी की टीम पर हुआ हमला। कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान। अधिकारियों पर स्थानीय लोगों के भड़काने का आरोप लगाया। कहा उकसाने के बाद में भीड़ ने हमला बोला। ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर बोले बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी, कहा पहले लोग भ्रष्टाचार करते हैं और फिर जांच टीम के अधिकारियों पर हमला। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, रोहिंगा वाहिनी है, ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं। पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के टाइम में अभी ये फ्यूचर है हम लोगों के लिए। ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, का अधिकारियों के उकसावे के बाद में भीड़ ने यह बड़ा हमला बोला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य में देश विरोधी भ्रष्टाचार और ड्रग्स माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, आरोपियों को कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। पश्चिम बंगाल में देश विरोधी ड्रग माफियाओं का कहर इतने बड़े स्तर पे पहुंच गया है कि वो लोग कानून को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी की टीम पर हमले को लेकर बोले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, हमले के पीछे बताया रोहिंग्याओं का हाथ। दिल्ली के दवा घोटाले मामले में सीबीआई जांच के आदेश। गृह मंत्रालय ने मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दी। दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयों पर सीबीआई जांच का वीरेंद्र सचदेवा ने स्वागत किया। कहा अब से जांच से सच सामने आएगा। सीबीआई जांच का हम स्वागत करते हैं और अब इस जांच का घेरा अरविंद केजरीवाल के आसपास और कसा जाएगा और हम देखना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल अब कितनी जांच से कितनी दूर तक भागोगे। दवा घोटाले की सीबीआई जांच मामले पर सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा सीबीआई जांच का स्वागत है, स्वास्थ्य सचिव को हटाया जाए। शरद पवार की करीबियों पर ईडी की छापेमारी। बारामती एग्रो में ईडी की टीम तलाश रही है दस्तावेज। बारामती एग्रो को चलाता है पवार परिवार। हरियाणा में पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह के घर ईडी ने मारा छापा। 5 करोड़ कैश के साथ हथियार और 300 कारतूस बरामद हुए। ईडी की टीम ने छापेमारी में सोने के बिस्किट भी बरामद किए। जीटी की रोक के बाद भी अवैध खनन को लेकर की गई थी छापेमारी। यूपी के एटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। अवैध रूप से चलाए जा रहे 3 नर्सिंग होम को सीज किया गया है। हिमाचल के सोलन में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी के समर्थक। राहुल गांधी की यात्रा पर जेपी नड्डा का हमला, कहा हमले पहले भारत को तोड़ने की बात, अब भारत जोड़ने की यात्रा। 370 हटाने का भी किया विरोध। ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, ये तोड़ो यात्रा पर निकले, ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं? कब आपने भारत को जोड़ने की बात की है? हमेशा भारत को तोड़ने की बात की है। सोलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित भी किया। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा झूठ बोलकर राजनीति नहीं चलती है, लोगों से जुड़ना पड़ता है। झूठ बोल करके राजनीति नहीं चलती, लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी तस्वीर बदलनी पड़ती है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है, तब जाकर के राजनीति। सोलन में जेपी नड्डा ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम के प्रति जनता का अटूट विश्वास है। पीएम ने भारत के राजनीति की संस्कृति बदली है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास, जिन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय में राजनीति होती थी जब लोग काट की हांडी चढ़ा करके अपना काम चलाते थे। आज समय बदल गया।
लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम ने सेना के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी देखी। सीएम योगी ने सेना के जवानों से की बात, अत्याधुनिक हथियारों को लेकर जवानों से जानकारी भी ली। नो योर आर्मी फेस्टिवल में सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत की। लखनऊ कैंट में 7 जनवरी तक चलाया जाएगा फेस्टिवल। लखनऊ में मुख्तार के करीबी बिल्डर पर एक्शन। अस्पताल को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहाया, बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग का हुआ था निर्माण। 24 दिसंबर को एलडीए की टीम ने न्यू एफआई अस्पताल को सील कर दिया था। नोटिस भी चस्पा किया गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी जारी है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संभाला है मोर्चा। शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया। आतंकियों को लेकर इलाके में बढ़ाई गई है सुरक्षा। सोमालिया के पास में हाईजैक जहाज को लेकर भारतीय नौसेना का एक्शन। हालात से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस चेन्नई को रवाना किया। जहाज के चालक दल में 15 भारतीय सदस्य भी मौजूद। रामलला के दरबार में जलेगा अखंड दीपक। चांदी के कलश में जलाई जाएगी अखंड ज्योति। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से बढ़ा व्यापार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश में होगा 50,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार। हाथरस में निकाली गई श्री राम दूत संकल्प सिद्ध बाइक यात्रा। बड़ी संख्या में आरएसएस और बीएचपी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर राम के गानों को शेयर किया। जुबिन नौटियाल, पायल देव और मनोज मुंतशिर के गाने की जब तारीफ की। अशोक चौधरी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, लोगों को गुमराह करने में जुटी है बीजेपी। मंदिर का क्रेडिट ले रही है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया, उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी उसको मार्केट कर रही है ना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा, 22 जनवरी को देश भर में मनाई जाएगी सबसे बड़ी दीपावली। राम के जीवन ने संघर्षों से लड़ना सिखाया। राम भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी दीप। राम के प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पहलू ने मनुष्य को संघर्षों से लड़ना सिखाया। राम बन गए तो वो बन गए। बदायूं में 14 जनवरी से होगा रामोत्सव का भव्य आयोजन। राम मंदिर, हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में होगा राम कथा का आयोजन। संजय सिंह के राज्यसभा नामांकन पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा, अभी नहीं ठहराए गए हैं दोषी। नामांकन दाखिल करना संजय सिंह का अधिकार है। तहकीकात करो, खत्म करो और आगे चलो। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को भी इस बात की परमिशन देनी चाहिए। इनका, संजय सिंह का अधिकार है कि वो नॉमिनेशन अपनी फाइल करें, और अगर उनकी पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है तो वो प्रक्रिया जो है उसमें सरकार को या जेल जो भी अथॉरिटी है उसको सहयोग देना चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का बेतुका बयान। कहा, मुगलों ने देश को कभी नहीं लूटा, देश को सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहां से लूट करके इंग्लैंड ले गए, तो हम कमजोर हुए। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था। तेजस्वी यादव पर आपराधिक मानहानि का मामला सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। फिलहाल निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगी। सनातन विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री की दो टूक। कहा, ऐसे लोग जातिवाद का जहर फैलाना चाहते हैं। अधर्मी लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है। इन लोगों को भी इस देश में बंटवारे से फायदा है। इस देश में एकता से दिक्कत है। इस देश में राम राज्य स्थापना से इनको दिक्कत है, क्योंकि राम राज्य खत्म हो जाए तो ये अधर्मी लोगों को राम मंदिर से दिक्कत। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की फिर से दोहराई बात। हिंदू राष्ट्र का मतलब बताया देश में एकता। इस देश में 1 दशक तक लोग जब तक चुप थे, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे, तब तक इन्हें बहुत आनंद आता था, क्योंकि इनका राज कायम था। हिंदू राष्ट्र का मतलब है देश में एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है संप्रभुता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है दिलों में राम राज्य की स्थापना। ज्ञानवापी केस में कथित शिवलिंग वाले सील वजूखाने की सफाई का मामला 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर सुनवाई। संसद सुरक्षा में से इन मामले में सभी 6 आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपी नीलम को छोड़कर सभी 5 आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दी है। दिल्ली
में बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पुनः बहाली की मांग को लेकर सीएम आवास के बाहर अपना विरोध जताया। पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जावेद को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। औरंगाबाद में मंत्री की पार्टी में बवाल डांस को देखने आईजी आई, भीड़ बेकाबू हो गई। मंत्री सत्तार ने दिया लाठीचार्ज का आदेश, कहा विपक्ष की साजिश, जानबूझकर भेजे गए ऐसे लोग। पोलीस वाले त्यांना लाठीचार्ज करा, पाठीमागच्या लोकांना इतका मारा का त्यांची हड्डी तुटून जाईल। मारा त्यांना, हाना हाना, पोलीस वाले जा पाठीमागे, हाना त्यांना। माफिया मुख्तार ने कोर्ट से लगाई गुहार। पेशी के दौरान जज से कहा मोतियाबिंद हो गया है, इलाज करा दीजिए। एमपी के खंडवा में धार्मिक स्थलों से जल्द हटेंगे साउंड सिस्टम। जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों ने की बैठक, कई बातों पर गहनता से विचार किया गया। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शिकायत की, कहा पीएम मोदी ने योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कस्टम विभाग को बड़ी सफलता, 7 किलो सोने को जब्त किया है। श्रीलंका से तस्कर कर लाया गया था ये सोना। यूपी के रायबरेली में युवक का शव मिलने से सनसनी का माहौल। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस की टीम, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। यूपी के कानपुर में एक घर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घर में रखा सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के अमरोहा में फूड फैक्ट्री की दूसरी मंजिल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। गुजरात के अरावली में बाइक शोरूम में लगी आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। तेज आग से मची अफरा तफरी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बड़ा हादसा, लॉरी से टकराकर पलटी एमएलसी पर्वता रेड्डी चंद्रशेखर की कार। चंद्रशेखर रेड्डी को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई यात्री बस, हादसे में की मौत, 3 जख्मी। मोस्ट वांटेड दाऊद की नीलाम हो रही संपत्तियां, मुंबई में आईटी विभाग ने लिया एक्शन। 1993 बम धमाकों के बाद से फरार है डॉन। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारी, घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया, इलाज चल रहा है। यूपी के कानपुर में दबंगों ने कब्जे को लेकर लोगों में फैलाई दहशत, देर रात जमकर चलाई गई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, करीब 15 आपराधिक मामलों में शामिल है आरोपी। मौके से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यूपी के बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद ढेर यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराए। कई जिलों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। कानपुर देहात में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हुआ। जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस कर्मचारी भी जख्मी। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। नकली पैकेजिंग सामग्री भी जब्त की गई। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। मौके से चोरी की कई स्कूटी बरामद की गई है। यूपी की झांसी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक साथ 5 घरों को बनाया गया निशाना। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उड़ीसा की चिल्का झील पर प्रवासी पक्षियों का पहुंचना जारी है। करीब 11 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी चिल्का झील अब तक पहुंच चुके हैं। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखा गया। घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार थमी, तय समय की देरी से चल रही कई ट्रेनें। उत्तर कोरिया ने समुद्री सीमा पर किया सैन्य अभ्यास, फिर आमने सामने आए साउथ और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के करीब उत्तर कोरिया ने दागे गोले। पश्चिमी तट के पास में उत्तर कोरिया ने शुरू की गोलीबारी। दक्षिण कोरिया ने 200 से ज्यादा गोले दागे जाने का आरोप लगाया। किम जोंग की आक्रामक कार्रवाई, दक्षिण कोरिया के पास गोलीबारी, दक्षिण कोरिया ने खाली कराया दुई। आक्रामक कार्रवाई के बीच में दक्षिण कोरिया का बड़ा बयान, कहा उत्तर कोरिया पर करेंगे पलटवार। इक्वाडोर के गुआयाकिल में बिजली गुल होने से बड़ी परेशानी, कई घंटों तक झूले पर लटकते रहे लोग। इंडोनेशिया के जकार्ता में बड़ा हादसा, 2 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। टोक्यो के हनेडा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा हटाने का काम जारी है। मंगलवार को रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान में टक्कर के बाद लगी थी आग।
रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के टैंक को बनाया निशाना। हमले के बाद में यूक्रेनी सेना का टैंक नष्ट हुआ। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। हत्या और गिरफ्तारी को लेकर जमकर नारेबाजी। पाकिस्तान के कराची में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूएस के अयोवा स्कूल में गोलीबारी की घटना पर व्हाइट हाउस का बयान। कहा, घटना दिल दहला देने वाली है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, ब्रिटेन में भीषण बाढ़ के बीच में राहत बचाव कार्य जारी है। कई लोगों को अपने घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। स्वीडन में ठंड और बर्फीले तूफान के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बिजली का संकट भी गहरा रहा है। स्पेन में ट्रैफिक जाम के हालात हैं।